हेलो दोस्तों, आज हम वापस फिर आपके बीच में आ गए हैं एक नया प्रोजेक्ट लेके, जो है अपने स्विच बोर्ड कैसे बनाते हैं और कैसे क्या काम करता है स्विच बोर्ड, इसलिए हम इसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये है अपने एक सॉकेट, 3 स्विच और एक फैन रेगुलेटर, एक ये आइसोलेटर और एक ये एमसीबी। इसके साथ हम आपको कनेक्शन करके फिर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ से ये न्यूट्रल निकल गया सप्लाई के लिए। अब ये नीचे वाले आइसोलेटर के नीचे वाले पॉइंट से निकल के ये आएगा अपने सॉकेट के इस वाले पॉइंट में, जो सीधा इससे अटैच हो गया। ये न्यूट्रल का काम हो गया। और अब फेस की बात है। फेस ऊपर आइसोलेटर में से ऊपर से निकलेगा सप्लाई के लिए। अब नीचे से निकलेगा आइसोलेटर में से फेस, ये जाएगा सीधा एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में। फिर जैसे हम अपने एमसीबी ऊपर करेंगे तो यहाँ से फेस निकलेगा, ये आ गया आपने यहाँ ओके। सीधा स्विच, 3 स्विच अपने पास, एक स्विच में कहीं पे भी लगा दो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक नंगा तार डलता है, ये तीनों स्विच में बराबर आएंगे। अब यहाँ से अपन सीधा सॉकेट के अंदर इस वाले स्विच से सॉकेट के अंदर लाइट देंगे तो यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसमें जैसे बटन चालू करेंगे सॉकेट के अंदर अपनी लाइट आ जाएगी। चार्जिंग वगैरह कुछ भी लगाओ सॉकेट चालू हो जाएगा। अब यहाँ से ये है सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन का एक तार कोई सा भी उठा लो आप, यहाँ से उठा के सीधे ये आएगा इस वाले तार पे। फिर लैंप का एक तार कोई सा भी उठा के इस न्यूट्रल के साथ में अटैच करो। जैसे न्यूट्रल के साथ अटैच किया, ये तार सॉकेट के ऊपर लग जाएगा। अब सीलिंग फैन का एक तार बचा हुआ है, ये एक तार रेगुलेटर के 2 तार हैं, एक तार के साथ सीलिंग फैन अटैच हो जाएगा। अब रेगुलेटर में लाइट आनी चाहिए, तो इसका कनेक्शन के लिए अपन को इस वाले स्विच से इस वाले रेगुलेटर के तार को जोड़ना पड़ेगा। लैंप का एक तार अपन ने न्यूट्रल में जोड़ दिया। अब लैंप का दूसरा तार है वो इस वाले स्विच के साथ आ जाएगा। ये कनेक्शन ऐसे किए जाते हैं। ये अपनी सप्लाई है, ये सप्लाई हो गई है। आइसोलेटर के साथ एमसीबी को अटैच किया है, एमसीबी से फेस निकल के स्विच में आ गया है। आइसोलेटर से न्यूट्रल निकल के सीधा सॉकेट के अंदर आ गया है। सॉकेट से निकल के लैंप का एक तार, सीलिंग फैन का एक तार, ये अटैच हो गया। फिर बाद में सीलिंग फैन का एक तार है वो रेगुलेटर के साथ अटैच कर दिया, दूसरा रेगुलेटर का तार है वो स्विच के साथ अटैच हो गया। लैंप का एक तार बचा हुआ है वो ये एक तार अपने स्विच से अटैच कर दिया। सॉकेट के साथ करना है, यहाँ से सप्लाई आई रही है, यहाँ से निकाल के सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। और फिर भी किसी को दिक्कत होती है तो अभी हम रियलिटी कनेक्शन करके भी आपको समझाएंगे, उसमें देखना। हाँ दोस्तों, ये अपना स्विच बोर्ड आ गया है। एक सॉकेट है, 3 स्विच है, एक फैन रेगुलेटर है, इसको अपन आइसोलेटर है और एमसीबी है, इससे अटैच करने के बाद ही इसमें अपन सप्लाई देंगे। एक लैंप ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। इसको अपन चला के दिखाएंगे। तो करते हैं कनेक्शन शुरू। सबसे पहले इनके पॉइंटों को खोलना पड़ेगा। सबसे पहले ये नंगा तार होता है, इसको अटैच करना होता है। अगर 3 स्विच है, एक से अधिक स्विच है तो नंगा तार ही लगाना पड़ेगा। अगर एक स्विच है तो पीवीसी वायर भी लगा सकते हो।
ये लग गया हमारा तार। अब इसको कनेक्ट करना है। इसके लिए अब सॉकेट के साथ कनेक्शन करना है, तो एक ही अपन ने टुकड़ा लिया है वायर का। इस वाले स्विच से इस सॉकेट के अंदर लगाना है। ये लग गया इसके अंदर। अब अपन को लैंप का कनेक्शन करना है। एक लैंप का ये नीला तार ले लिया है, दूसरे लैंप का ये नीला तार ले लिया। इन दोनों को कॉमन करेंगे। ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल का तार लगेगा अपना सॉकेट के इस साइड में। ये लग गया इधर। अब दोनों लैंप का तार बचा हुआ है। एक का ये रेड बचा हुआ है, दूसरे का ये रेड बचा हुआ है। अब अपन को एक लैंप चलाना है इससे, तो इस वाले स्विच से चलाना है, तो इसके अंदर लगाएंगे इसको। ये इससे लग गया। अब अपन को फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करना है। एक स्विच ये काम आ गया, एक ये काम आ गया। अब एक स्विच खाली पड़ा है, तो इसमें अपन रेगुलेटर के तार जोड़ेंगे। रेगुलेटर का तार अब एक जुड़ गया, एक बचा है। ये इस वाले लैंप का एक तार ये लाल वाला बचा है। इसको अपन इस रेगुलेटर के साथ अटैच करेंगे, यानी कि सीलिंग फैन की जगह अपन लैंप चला के ही देखेंगे। सीलिंग फैन लगा नहीं सकते, इसलिए अपन लैंप को ही चला के देखेंगे। ये हो गया बोर्ड का कनेक्शन। अब अपन जैसे डायग्राम में बताया था आइसोलेटर, ये होता है आइसोलेटर। तो इसके अंदर न्यूट्रल का तार लेंगे, जो उस डायग्राम में भी नीला बताया था, और इसी में अपन ने नीला ही काम में लिया है। इसको लगाना है इस वाले पॉइंट पे। इस पे लगा दिया। ये वाला वायर कहाँ लगेगा? आखिरकार में सेटअप कर लिया। ये वाला वायर निकल गया था अभी, इसको दोबारा से लगा रहे, अब नहीं निकलेगा। ये वाला वायर न्यूट्रल का इसमें लगेगा सॉकेट के इन दोनों तारों के साथ में। हाँ दोस्तों, अपन ने न्यूट्रल का तार तो ये जोड़ दिया था आइसोलेटर के इस वाले पॉइंट से निकाल के इस सॉकेट के इस वाले के साथ जोड़ दिया है, जिसको अपन दोनों लैंपों के न्यूट्रल को एक जगह कॉमन किया था, वहाँ जोड़ दिए है। आइसोलेटर के इस वाले पॉइंट पे जैसे डायग्राम में बताया था लाल कलर से, तो ये वाला फेस है, ये फेस जाएगा एमसीबी के अंदर। जैसे ही हम एमसीबी को ऊंची करेंगे तो यहाँ से फेस निकलेगा ऊपर वाले पॉइंट के अंदर। जो ये वाला लाल तार है, ये वाला लाल तार सीधा ये हमारे अपने पास आ गया है। जैसे इसको कहाँ लगाना है, जो अपने बोर्ड के अंदर लाइट आएगी, ये कोई से में भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, और इसमें भी लगा सकते हैं। किसी में भी एक में लगा दो, लाइट चली जाएगी, क्योंकि नंगा तार लगा हुआ है।
ये अपन ने इसमें लगा दिया है, इसमें लगा दिया। सप्लाई अभी इन तीनों स्विचों के अंदर आ जाएगी। रेगुलेटर का तार इसमें जोड़ दिया है। जो सीलिंग फैन की जगह ये वाला लैंप काम करेगा, ये वाला स्विच की जगह काम करेगा। और ये आइसोलेटर है, इसके अंदर हमको सप्लाई देनी है, तो सप्लाई हमने दे चुकी है। ये वाला जो तार है, ये तार सीधे आइसोलेटर के अंदर लगा हुआ है। हम करेंगे चालू। पहले इसको बोर्ड को सीधा कर लेते हैं। ये बोर्ड हो गया अपना सीधा। सबसे पहले तो अपन इस वाले सॉकेट को चेक करेंगे कि चालू है कि नहीं। सबसे पहले अपन लगाएंगे 2 पिन, जिसका ये वाला लैंप है, ये वाला। आइसोलेटर को ऊंचा कर दिया है, ये ऑफ है, ये ऑन हो गया। पीछे से लाइट आके यहाँ पे आगे आ चुकी है सप्लाई। अब यहाँ से एमसीबी में पेश जाएगा। जैसे हम एमसीबी को ऊंची करेंगे तो पेश यहाँ से होके इसमें आ जाएगा, और इस वाले तार में यहाँ के बोर्ड के अंदर सप्लाई आ चुकी है। अब अपन सॉकेट को चेक करते हैं। ये वाला लैंप फ्लो हो गया, यानी कि हमारा सॉकेट अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब इसको निकाल देते हैं और हमारा इस वाले स्विच लैंप को चेक करेंगे। तो ये बीच वाला है इसका, ये लैंप भी प्रॉपर काम कर रहा है हमारा। अब हमको सीलिंग फैन वाले लैंप को चेक करना है, यानी सीलिंग फैन की जगह ये काम करेगा। पहले किया हमने स्विच ऑन हो गया। अब रेगुलेटर से इसको चलाना है, तो अभी 0 पे फर्स्ट पॉइंट पे करेंगे इसको। लैंप ऑन हो गया। अब ये बिल्कुल मीडियम स्पीड में है। जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी रोशनी तेज़ होती जाएगी, यानी कि सीलिंग फैन स्पीड पकड़ लेगा। 7 स्टेप है रेगुलेटर, जिसमें से अभी 6 स्टेप पे आया है, ये 7वीं स्टेप है, और अब ये ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, आ गया कनेक्शन समझ में। और नहीं भी आया हो तो दोबारा एक बार कमेंट करके बताइए, हम दोबारा फिर बता देंगे। ये हमारा आइसोलेटर है, जिसको हमने ऑन किया हुआ था। इसके बाद में एमसीबी में करंट सप्लाई भेजी है, एमसीबी से डायरेक्ट बोर्ड के अंदर दिया है। यानी कि कोई भी भाई अगर काम करे तो एमसीबी लगा के ही काम करे, वरना कुछ हो सकता है, लफड़ा भी हो सकता है। कोई भी फॉल्ट हो तो इससे पहले एमसीबी गिर जाती है। ऐसे एमसीबी के साथ ही काम करे और सुरक्षित रहे।